नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। मित्रों, आज ही के दिन 50 साल पहले 18 मार्च 1974 को पटना में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ छात्रों और नौजवानों का आक्रोश फूट पड़ा था। शिक्षा में सुधार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पटना में छात्र नौजवानों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन का आगाज कर दिया था। हजारों छात्रों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। इसी दौरान पुलिस की गोली चली और 7 लोग मारे गए और 75-80 के आसपास लोग घायल हुए थे। इसके बाद इस उग्र आंदोलन के बाद छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया और छात्रों के अनुरोध पर जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की बागडोर संभाल ली और फिर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए उन्होंने सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान किया। आंदोलन आगे बढ़ता रहा और आंदोलन की आंच दूसरे प्रदेशों तक गई। दिल्ली की हुकूमत को हिलाकर रख दिया इस आंदोलन ने। 4 नवंबर 1974 को जेपी पर बर्बर पुलिस ने लाठीचार्ज की और वे घायल होकर मूर्छित हो गए। जेपी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु से लेकर नागार्जुन तक ने साथ दिया और इस आंदोलन के बाद अगले ही साल जून 1975 में तानाशाही करने वाली सरकार इंदिरा की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी लागू होते ही विपक्ष के तमाम बड़े छोटे बड़े नेताओं को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं जेपी मूवमेंट में जेल गए डॉक्टर उमेश प्रसाद। उमेश जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर उमेश कुमार प्रसाद जी, आप चूंकि उस आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी आपने और जेल भी गए। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं एक गीत से, जो गीत जेपी मूवमेंट के दौरान छात्रों और नौजवानों ने खूब गाया था। गीत के जो बोल हैं, हम सोए वतन को जगाने चले हैं, मुर्दा वतन को जिलाने चले हैं, गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, जालिमों से लोहा बजाने चले हैं। ये गीत उस समय आंदोलनकारियों में जोश भर रहा, ये जो गीत के बोल हैं जोश भर रहे थे, जो पंक्तियां हैं जोश भर रही थी और आंदोलन आगे बढ़ रहा था। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में साफ लिखा है कि जो मुर्दा वतन है उसको जिलाने चले हैं और जो सोए वतन है उसको जगाने चले हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता। आप इन सब चीजों को देखते हुए, चूंकि जेपी मूवमेंट में रहे हैं और आज आंदोलन करने का मतलब है कि आप देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण आज होते और उतना बड़ा आंदोलन होता तो उन्हें जेल में बंद कर दिया तो जाता ही, उनमें तरह तरह के जो धाराएं आजकल कानून बने हैं वो लगाकर उनके देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। संतोष जी, 74 आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इस आंदोलन का मुख्य मांग थी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशिक्षा और लोकतंत्र पर खतरा। आज 50 वर्ष बीत चुके हैं और जो उस समय 74 आंदोलन में जेपी मूवमेंट में जो लोग शामिल थे, आज राज्य से लेकर केंद्र तक सत्ता में आसीन है। लेकिन उस समय जो हम लोग आंदोलन किए थे, महंगाई तो थी, घूसखोरी तो थी, लेकिन 1%, 2% थी। महंगाई भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी।
आज 50 वर्ष पूरा होने के बावजूद जब हम देखते हैं तो उन 50 वर्ष से बहुत पीछे दिख रहा है मुझे, क्योंकि आज केंद्र में और राज्य में सत्ता पर आसीन है, उन्होंने मिलकर इस देश की जो लोकतंत्र है उसको ही समाप्त करने पर लगे हुए हैं। इस देश की जो संविधान है उसको समाप्त करने पर इन लोगों ने आमादा है। क्योंकि आज जो आपने गाना गाया कि सोए वतन को हम जगाने चले हैं, मुर्दा दिलों को हम जिलाने चले हैं, तो ये जो गाना है आज बहुत ही प्रासंगिक है। क्योंकि आज जो वतन के लोग हैं, आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज मोदी भक्त के रूप में उत्पन्न हो गए हैं, जिनको न इस देश की महंगाई समझ में आती है, न बेरोजगारी समझ में आती है, न जो व्यवस्था है, जो संविधान बदलने की व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है, और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल, जो उस समय अगली पंक्ति में लालू जी और नीतीश जी इस आंदोलन में थे। लेकिन आज सत्ता के कारण, सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहने के कारण आज इनकी आंख में चश्मा चीन का लग चुका है। उनको ये समझ में नहीं आती है कि सत्ता के कारण हम कहाँ जा रहे हैं, जनता की क्या जरूरत है, जनता कितनी महंगाई से त्रस्त है, जनता की बेरोजगारी से त्रस्त है, युवक यहाँ जो है सो भटक रहे हैं और अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी चिंता नहीं है, इन लोगों की चिंता है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें। आज 50 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हमको ये लग रहा है कि हम 100 वर्ष पीछे जा चुके हैं। क्योंकि आज जो स्थिति है देश में, उस समय तो कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने की जेल गए, लेकिन इतना यातनाएं नहीं दी जा रही थी। आज तो इमरजेंसी से बढ़ के इस देश में आप अगर इस सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो आप पर जो है देशद्रोह का मुकदमा होता है, बिना कुछ बताए आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। जो विरोधी दल है उनको सीबीआई, ईडी और सारे चीजों के धौस दिखा के उनको जेल में बंद किया जा रहा है। तो उस समय जो इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी लगी थी, उससे आज बहुत ही बदतर स्थिति में है यह देश। और आज जरूरत है उस गाना का फिर से, इस देश में आंदोलन की जरूरत है फिर से, क्योंकि जो जनता सो चुकी है, और जब तक इस देश की जनता जगेगी नहीं तब तक यह इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इन गरीब मजदूरों को, बेरोजगारों को, युवकों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी संतोष। अच्छा, उस आंदोलन में जेपी मूवमेंट के दौरान आज की जो भाजपा है या संघ है, क्या उसके भी नेता जेपी मूवमेंट में शामिल हुए थे और वे भी जेल गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग। कौन लोग? जैसे कुछ नाम, प्रमुख नाम। लोग सब तो जितने बिहार में देख रहे हैं, सुशील मोदी और तमाम जो बीजेपी में है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे जो भी लोग है, सब लोग जेल में। अच्छा, जेपी मूवमेंट में भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग भी शामिल थे? हाँ बिल्कुल, सब लोग। क्योंकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करना था, लेकिन आज वही लोग आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। तो मान लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण भी, जेपी भी आंदोलनजीवी थे, प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में अगर कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक जी चूंकि जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको केवल सत्ता चाहिए, है ना। और वो जो आंदोलनकारी होंगे उनको तो जीवी कहवे करेंगे, आंदोलन जीवी। जी संतोष जी, इन्होंने नारा दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और उस नारे पर गौर करते हैं तो लगता है कि भावी इतिहास हमारा है, इतिहास कहाँ बन पाया। उन्होंने गरीबों को रोटी दिलाने की बात की थी, बेरोजगारी दूर करने को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, शिक्षा में सुधार को लेकर के और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। हम तो जेपी मूवमेंट के समय का जो दौर था उससे पीछे जा रहे हैं, आगे जाता हुआ तो दिख नहीं रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, लोकतंत्र का के जो संवैधानिक जो संस्थाएं कमजोर किया जा रहा है। बिल्कुल संतोष जी, जो उस समय 74 के आंदोलन हुए थे और जिसमें तमाम विपक्षी दल, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग भी थे, उस समय जनसंघ था,
बाद में बीजेपी बनी है 80 में। तो ये सारे लोग शामिल थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, नीतीश कुमार जी, इस आंदोलन में। तमाम लोग जेल गए थे, हम लोग भी जेल गए थे। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, और आज वही लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन जीवी है, और उसका समर्थन नीतीश जी करते हैं। सत्ता के लिए ये कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उल्टी पलटी मारते हैं, और चले जा रहे हैं। मतलब जनता के जो जरूरत है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के जमाने में 1-2% भ्रष्टाचार था, आज 40% तो मिनिमम है। आज 40% मिनिमम भ्रष्टाचार है, और बेरोजगारी का तो हर सीमा पार हो चुका है। इनको इस देश में बेरोजगारी के प्रति को नहीं, शिक्षा शिक्षा में रोज रिसर्च हो रहे हैं, रोज बदलाव हो रहा है। मतलब क्या यहाँ के बच्चे शिक्षा लेंगे? क्या इंदिरा गांधी से जेपी की कभी मुलाकात हुई थी? जैसे आज अगर कोई आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ अगर करता है, तो मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, उसे बहुत तरह तरह से उसके साथ टॉर्चर उसे किया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से हो या जो कार्यकर्ता है उसके माध्यम से हो। पिछली बार राकेश टिकैत के को भी देखा, आंदोलन को भी देखा था, और इस बार भी देख रहे हैं। तो क्या उस समय जो आंदोलन करते थे सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, तो सरकार जो प्राइम मिनिस्टर हो या जो सीएम हो, जेपी की ही बात कर ले, तो क्या जेपी से इंदिरा गांधी कभी मिली या सम्मान के साथ मिली या क्या किया था? नहीं नहीं, इंदिरा गांधी जेपी को बहुत सम्मान करती थी, और इंदिरा गांधी को काफी सम्मान करते थे। ये जेपी भी सम्मान करते थे, उसको बेटी ही बोलते थे। अच्छा, लेकिन बेटी बोलते थे। ये जो आज हाँ, आज के स्थिति में जो स्थिति है आज के प्राइम मिनिस्टर में, जो उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं था, उस समय इंदिरा गांधी जेपी से मिली है, बात होती रही है, कोई ऐसा नहीं था। उसके जो नियम था, जो भ्रष्टाचार बढ़ा था, और जो लोकतंत्र पर खतरा था, इसके खिलाफ जेपी ने आंदोलन में भाग लिया, ऐसा नहीं था। इसलिए इंदिरा जी के साथ अच्छी व्यवहार जेपी का। हाँ, उसमें था कि जनता खुद ही जाग उठेगी, भ्रष्ट व्यवस्था कांप उठेगी, इस तरह के नारे थे। फिर दक्षिण हो या होबे बाम, जनता को रोटी से काम। रोटी की बात हाँ बिल्कुल। बहुत प्रमुखता के साथ उस समय ये बात उठाई गई थी। लेकिन आज तो रोटी, लोग कहते हैं कि नून रोटी खाएंगे फिर भी मोदी को जिताएंगे, और धर्म की चाशनी में डूबे लोग, आम जनता ही धर्म की ही बात कर रहे हैं, धर्म की रक्षा की ही बात कर रहे हैं, जबकि उसके अधिकार तक छीने जा रहे हैं। ये क्या असल गांव में दिक्कत भी वो यह है, धर्म का जो अफीम है वो चटा दिया गया है, लोग धर्म के उस चाशनी में डूबे हैं? बिल्कुल संतोष जी, धर्म का अफीम गांव गांव तक फैलाई है, और ताकि वह बाकी बेरोजगारी की जो है, महंगाई की जो बात है, वह उनके दिमाग से निकल जाए, हिंदू मुस्लिम उनके दिमाग में घुस जाए, मंदिर मस्जिद उनके दिमाग में घुस जाए, और उस आधार पर हमको वोट देके सत्ता में आसीन करें। लेकिन अब धीरे धीरे, अभी जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पासा हुआ है, तो अब जनता कुछ समझने लगी है कि यह आदमी कितना बड़ा भ्रष्ट है, कितना चोर है, और अपने को जो है सो साथ साबित करना चाहता था कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यह पूरा का पूरा हम हिल जाएंगे। ये स्थिति इस सरकार की। डॉक्टर राम जी मनोहर लोहिया संतोष। ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज सड़कों को सूना किया जा रहा है ताकि कोई आंदोलन न करें। एक तरह से कैसे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्षी पार्टियों को नहीं बोलने दिया गया, या फिर कैसे उसे बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। कईयों को तो लंबे समय तक सस्पेंड रखा गया, और फिर बिल पास कराया गया, बहुत महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए गए। ये सब जो स्थिति है, क्या जनता समझ रही है? चूंकि आपका इलाका जेपी मूवमेंट का एक केंद्र रहा है, जयप्रकाश नारायण मुशहरी में रहे थे। यहाँ मुझे लगता है कई दिनों तक या महीनों तक भी रहे, और मुशहरी को जेपी से जोड़ा जाता रहा है। जेपी ने यहाँ गांव में भी काम उन्होंने किया था, तो आपको निकट रहने का मौका मिला होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस इलाके में जेपी का प्रभाव अब है या मोदी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है? देखा जाए, जब आंदोलन शुरू हुई थी
उससे पहले एक नक्सल मूवमेंट चली थी अपने देश में, और एक नक्सल मूवमेंट का केंद्र था मुसहरी, और मुसहरी एक नक्सल मूवमेंट था, और इसी नक्सल मूवमेंट के कारण जेपी यहाँ महीनों रहे हैं मुसहरी में, और गांव गांव गए, वहां जनता सरकार की गठन किया और लोगों को समझाया, शिक्षित किया। ये काम जेपी ने किया है, ये बात सही है। अंतिम सवाल ये उमेश जी कि किसी भी आंदोलन का बहुत व्यापक असर होता है, वो राजनीति पर तो होता ही है, समाज पर भी होता है, और सांस्कृतिक पक्ष जो है, समाज का सांस्कृतिक पक्ष है, उस पर भी होता है। कई सुधार के कार्यक्रम भी चलते हैं, और गांव से, शहरों से, छोटे छोटे शहरों से नेतृत्व का भी उभार होता है, नए नए नेता भी उभर कर सामने आते हैं। आज जेपी मूवमेंट के कई बड़े लीडर्स, वो केंद्र की सत्ता में भी और फिर राज्य की सत्ता में भी उन्होंने राजनीति की और ऊंचे ओहदे पर गए, सीएम और पीएम बने। जेपी मूवमेंट ने भी कई सुधार के कार्यक्रम किए, छात्रों से, नौजवानों से जनेऊ उतरवा दिया, दहेज मुक्त शादी को उन्होंने प्रेरित किया कि युवाओं को कि दहेज मुक्त शादी करें। जाति बंधन तोड़ने को लेकर के भी उन्होंने काफी कुछ काम किया। ऐसे जो सामाजिक सुधार के कार्यक्रम थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है संतोष जी कि 74 आंदोलन जो हुआ उसमें गांव से भी नेतृत्व उभरे, और आज 50 वर्ष के बाद परिस्थितियां इतनी बदल चुकी है कि आज कोई आदमी आंदोलन या समाज कामों में हिस्सा लेना नहीं चाहता। इसके पीछे कारण ये है कि इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, उनके अंदर ये स्थिति हो गई है कि उनको केवल सत्ता चाहिए, और सत्ता में वैसे ही लोग जा सकते हैं जिनके वो गुंडा हो, लठैत हो, पैसा हो, वही चुनाव आज लड़ सकते। कोई एक गांव का आदमी, साधारण आदमी वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ सकता अगर वो पैसा खर्च नहीं करता है। तो पिछले 50 वर्षों में जो परिस्थितियां बदली है, तो वैसे जो कमजोर लोग हैं, जो इस टैलेंट में है, वो नेतृत्व में आ सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वह नेतृत्व की भूमिका में नहीं आ सकते हैं। और देश के अंदर स्थिति ये है कि तत्काल कोई राजनीतिक ऐसा सरगर्मी नहीं होने जा रही है, कोई ऐसा आंदोलन नहीं होने जा रहा है जिससे कि कोई नेतृत्व क्षमता निकल सके, क्योंकि ये जो केंद्र की सत्ता है और राज्य की सत्ता है, वह सत्ता में इतना मशगूल हो चुका है कि सामाजिक सरकारों से इनका कोई मतलब नहीं बचा है। कारण नहीं, वो ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जयप्रकाश नारायण ने जो उस समय कुछ जनेऊ उतरवाया या फिर दहेज मुक्त शादी करवाई, ये सामाजिक सुधार के जो कार्यक्रम किए, उस पर मैं जानना चाहता हूँ। जनेऊ से संबंधित भी बहुत प्रसंग क्या हुआ था उस समय, किस तरह के सुधार के कार्यक्रम चलाए गए थे? उस समय ये जाति तोड़ो जनौ तोड़ो का एक नारा दिया गया था 74 आंदोलन में, जाति तोड़ो जनौ तोड़ो। और हम लोग संघर्ष वाहिनी के साथी जेपी के नेतृत्व में एक संगठन, निर्दलीय संगठन बना था जिसका नाम छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। और हम संघर्ष वाहिनी के देश में जितने भी साथी थे, वो चाहे जो जिस जात के हो, लेकिन जनेऊ सब लोगों ने तोड़ दिया। दूसरा कि अधिकांश साथी ने इंटरकास्ट मैरिज किया, और आगे चल के भी अपने बेटा बेटी को भी इंटरकास्ट मैरिज की तरफ बढ़ा है, और बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन आमतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो जेपी अच्छा, नाम के आगे और पीछे जो जाति सूचक जो टाइटल है उसको भी हटवा दिया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे वाहिनी के जितने भी साथी हैं वो सब अपना नाम के आगे जाति सूचक वाला हटा दिया है ना। जी, तो जी। असल में हाँ, उसमें होता ये था कि जो साथी के सर्टिफिकेट बन गया, 74 आंदोलन में पढ़ते लिखते हो, जिनका सर्टिफिकेट में नाम दर्ज हो गया जात वाला, तो वो तो रह गया, लेकिन उनके अपने नाम के आगे उन्होंने जाति सूचक हटा दिया। लेकिन जब कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी तो वो मजबूरी में उनका है, लेकिन ऐसा वो नहीं मानते हैं आज के तारीख में। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां आपने दी, और आज देश को जेपी जैसे नेता की जरूरत है, जो देश
के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे और निरंकुश शासक के खिलाफ खड़े होकर लोगों को जगाए और जो गरीबों की बातें हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बातें हैं, जो यथावत है बल्कि उससे ज्यादा ही सामने हमारे सामने आज दिख रहा है वो सब कुछ, उसके खिलाफ खड़े हों। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।